लोग। आदाब हाजरीन, तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक पेज से हम अपनी रोज की सीरीज को लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आपसे माजरत चाहते हैं। दिल से हम इस बात के लिए आज माजरत ख्वाह हैं कि हमने अपना कार्यक्रम, अपना ये प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू किया। उसके पीछे कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, हम दोनों की तरफ से इंटरनेट हमारा साथ नहीं दे रहा था। और बहरहाल अब हम जुड़ गए हैं, तो ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करते हुए मैं मोहतरमा तलत सरोहा का सहारनपुर से जो हमसे जुड़ी हुई हैं, तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद मैम। आपका तहरीक बकाए उर्दू के इस पेज पर हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और इस वक़्त हम आपके सामने हैं। तो आप उर्दू की टीचर हैं, उर्दू आप सिखा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, बहुत बड़ी खिदमत तो अपने आप में यही होती है। फिर आप शायरा हैं, तो आप बहुत कुछ कर रही हैं उर्दू के लिए। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना आज की शाम की शुरुआत कुछ अशआर के साथ हो और फिर अपने फॉर्मेट पे हम बात बिल्कुल करेंगे बिल्कुल आपकी इब्तदाई तालीम को लेके और आपकी बाकी चीज़ों को लेके। तो हम शुरुआत करते हैं जी। कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रीतमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ऑनलाइन आने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत जी नहीं, आपकी बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। होता है। हाँ, जी। और एक दाग के एक शेर से मैं इब्तदा कर रही हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। हमारी ज़बां की है, वाह! जबां की है। जी। तो मैं तलत जहां सरोहा सहारनपुर से, और ये तहरीकी बकाए उर्दू में मुझे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इरफान साहब की, फारूक साहब की, जाकिर साहब की, आपकी बहुत ममनून हूँ कि इतनी टेक्निकल खराबी होने के बावजूद आप मुझे जोड़ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका बहुत तहे दिल से हम इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज की शाम आपके नाम करेंगे। समय थोड़ा ज़ाया हुआ शुक्रिया है, शुक्रिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत कोई नहीं, शॉर्ट में बात अच्छी बात करेंगे, आपसे शॉर्ट कर में। पाएँगे। बिल्कुल, शॉर्ट और स्वीट बात करेंगे हम। मुख्तसर जी में जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। मुख्तसर में तफ़सीली बात करेंगे। तो सबसे हाँ पहले बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इब्तिदाई सफ़र जो शुरू हुआ, इब्तिदाई तालीम आपकी आपकी वो तरबियत, आपकी फैमिली, ये सारी चीज़ें आप हमको बताएँ। ठीक है, मेरा पूरा नाम है तलत जहां सरोहा। सरोहा हमें रियासत से उपाधि में मिला हुआ है, फादर को मेरी। जी, और मेरा जो तखल्लुस है जी, वो तलत सरोहा है। और मेरे वालिद मसरूर खां सरोहा समाजी जी, खिदमतगार थे। और अदबी जो उनकी थी, माशाल्लाह, दो उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, उर्दू उसमें जी, रखी। और सिटी चेयरमैन ऑफ सिटी रहे हैं। और एक बढ़िया बात उनके लिए अच्छी रही मेरे कल्चर में जो आया है मेरे पैदाइश के बाद से, कि मुझे अपने घर का माहौल बहुत अदबी मिला, क्योंकि मेरे फादर ने फजाइल अमाल बहिश्ती जेवर का इंग्लिश में तर्जुमा किया है और कुरान हुँ, शरीफ का उर्दू में तर्जुमा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे जी, खून में भी वही सब चीजें पेवस्त हैं जो मैंने अपने घर में पाई हैं। तो आज जो मैं जी, शायरी की तरफ आई हूँ, तो ये मेरी वालदा की देन है। मेरी वालदा क्या बात! वाडिया हाँ, मेरी वालदा सायरा बेगम और कहते पूना भी से हैं हाई कि स्कूल। वालिदा यानी माँ पहली उस्ताद भी होती है हर इंसान के बेशक लिए, बेशक। बिल्कुल। जी, हाँ, हुँ, अगर देखा जाए, मेरी वालदा पूना से हाई स्कूल पास, वाडिया इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास थी। और जब वो जी, शादी होके हमारे फादर के पास आई, तो उनमें कुछ एक जज्बा था कि मैं कुछ लिखूं। तो वो शायरा भी थी, जी, अफसाना निगार भी थी, बहुत बेहतरीन जी, लिखती थी। और अगर किचन में काम भी कर रही हैं तो एक रफ पेपर पे भी उन्होंने अशार लिख देती थी खड़े खड़े। तो ये सब क्या मैं बात! देखती थी। हाँ, तो उसके बाद मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी सिस्टर्स जितनी थी वो अदब से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, अफसाना निगार थी, हुँ, शायरा थी। तो मुझे वो माहौल जो मिला है, मैंने उस माहौल को कभी नहीं अपने ऊपर लिया। लेकिन वो एक बात हुँ, होती है, एक वक्त आता है, तो जो खून में मेरी चीज थी, मुझे 5 साल पहले ही शौक हुआ, हुँ, जब मेरे ऊपर ना वालदा रही, ना वालिद रहे, ना बहनें रही। अब मुझे वो शौक हुआ है, तो मुझे अब किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं थी। मैं अपने आप ही आई हूँ निकल के। तो मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला है। और मैंने जो तालीम ली है, सारी मेरी तालीम सहारनपुर से हुई है। मैं उर्दू से बिल्कुल अनटच थी, उर्दू मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा, नहीं था। हाँ, अच्छा, तो आपकी घर पढ़ाई वाले उर्दू में बोल नहीं हुई है?
नहीं नहीं, मेरी हिंदी इंग्लिश मीडियम से हुई है। अब सब अरे ताज्जुब इस बात का हम्म, तो जी। आज जो मेरा ये उर्दू से जुड़ना है, ये मेरे वालिदैन की, मेरे घर का तो माहौल है। आपका तीन तीन जबान पे आपकी महारत है, इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू जी तो जी, आपकी जबान है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिस्टर्स का सबके से नाम आपसे तहरीक बकाए उर्दू की ओर से, बहनों का नाम हम जानना चाहते हैं आपकी, जिन बहनों का नाम लिया आपने जो अदब में है, लिख रही हैं। जी। नहीं, अदब में थी, अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं 2 साल पहले। अच्छा, उनका उनका नाम है नाम हम जान मुसर्रत जहाँ। सकते हैं? जी जी, मैं नाम बता रही हूँ। उनका नाम है जी जी जी। मुसर्रत जहाँ सरवा। अभी 2 साल पहले अच्छा जी। एक्सपायर हुई हैं। वो जी। खातून मशरिक, 20वीं सदी, शमा, नूर रिसाला, बहुत छपती रही हैं हम्म इसमें, बहुत। और हम्म। एक खुशी की बात यह है कि मेरी वालदा भी 72 से इस मैगजीन में थी, खातून मशरिक। जी। हम्म। हाँ, 20वीं सदी का भी, तो आ, मुझे ये माहौल। तलत मैम, एक चीज हम लोग सोचते हैं या हम जानते हैं, हम खुद उस चीज के लिए कह सकते हैं, गवाह हैं उस बात के, कि जिस जी, जबान में हमारी तालीम होती है, दरअसल वही हमारी पहली जबान बन जाती है, उसमें ही हम सोचते हैं, उसमें ही बोलते हैं, उसमें ही लिखते हैं। लेकिन बेशक, आपकी तालीम उर्दू बेशक। में नहीं हुई, आप जैसा बता रही हैं, उर्दू जबान में आपकी तालीम नहीं हुई थी। आज आप उर्दू की टीचर हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने उर्दू कहाँ से, कैसे आप जुड़ी, मतलब पढ़ाई के तौर पे, किताबों के तौर पे और एजुकेशन के तौर पे कैसे जुड़ी, और फिर खुद टीचर कैसे हुई? ये एक पूरा सफर रहा होगा मुझे लगता है, तो हम जानना चाहेंगे। जी, ज़रूर मैं बताना, ये ज़रूर बताना चाहूँगी मैं आपको। बड़ा उर्दू दिलचस्प आपकी वाक़या मादरी है मेरे ज़बान साथ। थी, लेकिन आपकी पढ़ाई की ज़बान हाँ, नहीं थी, तो ये कैसे हुआ, ये ज़रूरी है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये मैं अपने अफ़सानों में भी लिख रही हूँ कि जब जी। मैं 11th क्लास में आई, तो मेरी सिस्टर ने कहा उर्दू उर्दू ले ले। मैंने कहा नहीं, उर्दू मैं नहीं पढ़ूँगी उर्दू। कि कुछ सब्जेक्ट की कमी आ अच्छा, रही थी इंटर कॉलेज में, तो वो अच्छा। उर्दू मुझे हाँ, हाँ, उर्दू दिला दी गई। अच्छा, उर्दू हाँ। दिला दी गई। और घर में मेरी सिस्टर्स और मम्मी को ये फ़िक्र थी कि उर्दू पढ़ेगी कैसे ये? सिस्टर बोलती थी मतलब इमला दुरुस्त ये करो, एक चलो यहाँ हसीन बैठो। हसीन हादसा हो गया ये एक। बेशक सही बता रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ, बहुत मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आप यकीन करेंगी, हाँ। इंटर में मेरे 65 नंबर्स आए, बिना पढ़े हुए, बिना बुक्स पढ़े हुए। अच्छा, और अच्छा, अरे हाँ, वाह! ये दिलचस्प वाक़या है, जो आप पूछ रही हैं मुझसे, यहीं आके ये टच होते हैं इस बात के लिए कि मैंने हुँ, सिर्फ़ गेस्ट पेपर से उर्दू पढ़ी है। अब देखिए, घर अच्छा, का माहौल था, बहनों का ताउन था, मेरी मदर का ताउन रहा हुँ, है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो आप यकीन करें, हुँ, 65 नंबर जब मेरे पास आए ना, तो मैं बता नहीं सकती, उससे मुझे और हौसला मिला कि मैंने बीए में उर्दू ली, फिर मैंने एक डिग्री मौलवी उर्दू अलीगढ़ से ली। उसमें मैं अरे फर्स्ट आई वाह! हूँ, थ्योरी में भी, हुँ, प्रैक्टिकल में भी हुँ, और थ्योरी में। ये सब पता जी, मेरी बैक में मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, भाई लोग, हाँ। ये सब जो लोग रहे ना, तो ताज्जुब है मेरे घर वालों को कि मुझे उर्दू कैसे आई और शायरी कैसे आई। हमें भी ताज्जुब ही हुआ था, तभी हमने ये सवाल किया आपसे। एक सवाल और रह गया कि इंटर में आपका एक सब्जेक्ट तो आपको आपकी बहन ने कहा आपने ले लिया, लेकिन बाद में जब आपने इसमें आला तालीम हासिल की होगी, तो ये आपका इंतखाब रहा होगा बेशक। आपने टीचर बनने जी, के लिए जी। हिंदी, इंग्लिश न चुन के उर्दू क्यों इंतखाब किया? ये आपने सवाल अच्छा पूछा है मैम। मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि जब मैंने मौलिम उर्दू किया, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पे एक हुँ, उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आई। अब ये भी मज़ेदार किस्सा है, जो आप हुँ। पूछना चाह रही हैं मुझसे। जी, तो जी। वही बताना चाह रही हूँ। तो क्या नाम है, हर एक मैसेज। कामयाब इंसान की जो कहानी होती है, बहुत दिलचस्प होती है। उसे हमें ज़रूर तो सुनना मेरे पीछे चाहिए। जी, जी, मैं आपको वही सुना रही हूँ कि मेरी जी। बैक जो इतनी अच्छी रही है, उर्दू से जो घर के माहौल रहा है, ये सब मुझे उकसाहट जो हुई है, तो मेरी सिस्टर बोली उसमें ऐसे लिखने के लिए आएगा, उर्दू में कैसे आप हुँ, ऐसे लिखोगे? एक मज़मून दिया हुँ। जाएगा, आप कैसे लिखोगी? मैं बिल्कुल लापरवाह, फ्री ऑफ माइंड मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई हूँ। और मैंने जो पहला एसे लिखा था, मेरा मज़मून था हिंदी फ़िल्मों में उर्दू की खिदमत। अरे वाह! हिंदी फ़िल्मों में उर्दू। हाँ, अब आप ये देखिए बहुत कि मुझे दिलचस्प कोई मौज़ू है टीचर ये, ने, हाँ। और मैं उसमें फर्स्ट आई हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट फर्स्ट नंबर था। तो क्या ये बात है, क्या उत्साह, बात ये हाँ, ये दिलचस्पी मेरी बढ़ती चली गई। लेकिन हुँ, सबको हैरत थी कि मैंने उर्दू एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ी। हुँ। और ये मेरी जो ये खुशी थी, और मैं अशआर लिखा करती थी, तो सिस्टर उसका जी, करेक्शन करती थी, इस्लाह करती थी।
तो एक उस टाइम में एक अखबार में आया कि दावत अखबार हमारे घर में आता था, उर्दू मैगजीन्स आती थी, इंग्लिश मैगजीन्स जी आती थी। तो उर्दू जी एक आपको एक और दिलचस्प मैं किस्सा सुनाती हूँ कि एक वीकली बिल्कुल। अखबार हाँ। आता था दावत, उसमें हम्म। एक अशार लिखना होता था, उस अशार में गिफ्ट मिलता था कि जिसका अशार बेस्ट आएगा उसको 50 रुपीज। ये वाह। 83-84 की बात है। हाँ, हाँ, हौसला तो अफजाई के मैंने लिए। जी एक जी। हम्म। वो अदरवाइज किसी भी शायर का शेर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम्म। वो मेरा है या मेरी सिस्टर का है, मम्मी का। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने सिस्टर से बोला मेरे नाम का एक शेर लिख दीजिए, तो बोली नहीं किसी शायर का लिखते हैं। तो हाँ। मैं वो बोली अच्छा आप पढ़ेंगी, सिस्टर ने कहा। हम्म। मैंने ऐसी उंगली रख के बोला कि ये लिख दीजिए उर्दू में। हम्म। तो वो मैं आपको वो शेर जरूर सुनाना चाहूंगी। एकदम बिल्कुल इरशाद। रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, रक्स करने का हुक्म मिला जो दरियाओं में, हमने भी भंवर हम्म। बांध लिए पाँव में। क्या बात है। हमने भी क्या बात है। हमने भी भंवर बांध लिए पाँव में। अब ये क्या बात कितना है। इसको गहराई में, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत गहरा ये शेर है, गहराई बहुत वाला गहरा शेर है। बहुत। एक बार मैं और बोल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने भी भंवर बांध लिए पाँव में। क्या बात है। अब ये देखिए आप। क्या बात। हाँ, अब ये अटैच होता चला गया मुझसे, और मेरी उर्दू हम्म। की जो ख्वाहिशें, जो मेरी दिलचस्पी थी वो बढ़ती चली गई, और मैं राइटिंग जी। करने बैठ गई हूँ। अब राइटिंग कर रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैं बीए के बाद राइटिंग कर रही हूँ, जब मैं एग्जाम दे चुकी हूँ तब उसके बाद मैं राइटिंग पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अच्छे नंबर आए। और लेकिन मेरे घर वाले हमेशा डिप्रेस से रहते थे, पता नहीं क्या लिख कर आएगी, पता नहीं क्या लिख कर आएगी। अब तो मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बिल्कुल, उर्दू हम के सुनना लिए चाहेंगे। अब, हाँ, मैंने जो अपनी बहनों को पैगाम दिया, जी। वो पैगाम मैंने कैसे दिया है। मैंने 20 मिनट के अंदर ये नज्म लिखे हैं, सिर्फ 20 मिनट के अंदर। और वाह। इसमें किसी की मैम इसलाह भी, इसलाह नहीं है, इसमें इसलाह इसने नहीं करी। हम्म। तो आपके आगे मैं अर्ज करती हूँ। आओ जी। आओ उठो मेरी बहनों, आओ आओ उठो मेरी बहनों, उठो मेरी यौम बहनों। ता बहनों, यौम तासीस हम बनाते हैं, यौम वाह। तासीस हम मनाते हैं। हम्म। उर्दू के कारवां को साथ लिए, उर्दू के कारवां को साथ कारवां लिए, को साथ हम भी लिए। आगे कदम बढ़ हम भी आगे वाह। कदम बढ़ाते हैं। वाह। उर्दू के कारवां को साथ लिए, हम भी आगे कदम बढ़ाते हैं। हम हैं उर्दू ज़बान से वाबस्ता, हम हैं उर्दू जबान से वाबस्ता, उर्दू है मादरी जबान अपनी। वाह। हम हैं हम हैं उर्दू से वाबस्ता, उर्दू जबान है मादरी जबां अपनी। इसकी आगोश में ये लगता है, मैम गौर से सुनिएगा, बिल्कुल इसकी बिल्कुल बिल्कुल आगोश में ये जानते। लगता है, हम्म। शुक्रिया, इसकी आगोश में ये लगता है जैसे उर्दू ज़बां हो माँ अपनी, अरे वाह, क्या बात है। जैसे उर्दू ज़बां हो माँ अपनी। काफिला खुसरो और वली का ये, काफिला वाह। खुसरो और वली का ये, मीर गालिब ज़ौक़ थे जिसमें, वाह। मीर गालिब ज़ौक़ थे जिसमें, दाग गालिब जोश भी आए, दाग गालिब जोश भी आए। जोश हम भी भी आए। शामिल हुए हैं आज इसमें, हम भी हाय हाय, शामिल क्या हुए बात हैं है। आज इसमें। फखर की बात है, एजाज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। ये मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी मरहुमा बहनें जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं, मैं सोचती हूँ मैं हम्म। किससे शेयर करूं। तो मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, वो हम्म। कल्चर एडवाइजर हैं, थिएटर चलाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, बहुत आते हैं माशाल्लाह। तो उनको भी बहुत मुझ पे प्राउड फील होता है कि मैं अपने आप कैसे लिखने लगी हूँ। वो मुझसे बोलते हैं किसी से मशवरा करा करें, किसी से इस्लाह लिया करें। अब दिलचस्प आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ दिलचस्प बातों को लेकर। तो अभी आप ये सुनेंगी। अब इसी कारवां को हम सब, अभी इसी हम्म। कारवां को हम सब और आगे तलक बढ़ाते हैं। हम्म। अब इसी कारवां को हम सब और आगे बढ़ाते हैं। आगे तलक अहद बढ़ाते हैं। करते आगे तलक बढ़ाते हैं। अहद हम्म। करते हैं हाथ में अपने, अहद हम्म। करते हैं हाथ में अपने, परचम उर्दू का ही उठाना है।
क्या परचम बात है, उर्दू का ही उठाना है। क्या बात अब है। ये मेरा लास्ट, इसमें शाइस्तगी का जादू है। उर्दू एक ज़बान ऐसी है, इसमें शाइस्तगी का जादू है। एक जादू है। अनोखी ज़बां है उर्दू, एक अनोखी ज़बां है उर्दू। ये मेरे दिल दिमाग का है, जो मैंने कलम से लिख दिया है इसमें। जी। मैम ये शेर मैं सब सामाईन नाज़रीन के लिए मैं पेश करना चाह रही हूँ ये, और आपके लिए कृष्णा इरशाद, जी, आप गौर करेंगे इस पे। इरशाद। जब हम उर्दू में, शुक्रिया, जब हम उर्दू में बात करते हैं, हुँ, जब हम उर्दू में बात करते हैं, बात करते हैं। लफ्जों से एक महक सी आती है। क्या बात है, वाह! जब हम उर्दू में बात करते हैं, लफ्जों से लफ्ज़ों एक से एक महक सी महक सी आती है। आती है। हाँ, ये मुझे मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। जब हम उर्दू में बात वाह! करते हैं, लफ्जों से एक महक सी आती है। उर्दू के वाह! एक-एक जुमले में, उर्दू के हुँ, एक-एक जुमले में शमाए तहज़ीब जगमगाती है। वाह! बहुत उर्दू सुंदर। के एक-एक जुमले में, हाँ, शमाए तहज़ीब जगमगाती है। ये हुँ, है उर्दू ज़बां हमारी माँ, ये है वाह! उर्दू ज़बां हमारी माँ, माँ कहाँ नफ़रतें सिखाती है। हुँ, क्या बात है! ये है बहुत उर्दू गहरी बात, ज़बां हमारी बहुत माँ। गहरी बात। हुँ, बस ये शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हुँ। माँ माँ कहाँ कहाँ नफ़रतें नफ़रतें सिखाती सिखाती है। है, बिल्कुल। गोद में लेके ये हमें अपनी, मैम 4 वाह! लाइनें रह गई हैं। वाह, वाह, हाँ, वाह! गोद हाँ। में लेके ये हमें अपनी, गोद में लेकर ये हमें अपनी प्यार के गीत गुनगुनाती है। हुँ, क्या बात है! बहुत सुंदर। मेरा पैगाम है मेरी, हाँ, शुक्रिया। मेरा पैगाम है मेरी बहनों, हुँ, मेरा पैगाम है मेरी बहनों, मेरी हम बहनों। सब उर्दू का हाँ, हम सब उर्दू का एहतराम करें, हुँ, जिसमें उर्दू की हो बका शामिल, क्या जिसमें बात है! उर्दू की बका हो बका बका हो शामिल, शामिल। बका हो शामिल। आओ हम आओ हम भी कुछ ऐसा काम करें। वाह! बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ये खूब। ये मेरी जो 15-20 मिनट की जो मेरी ये ज़हनियत थी, तो मैंने थोड़ा-सा अपने आप को इस नज़्म में ढाल दिया, और मैं ये नज़्म हुँ, तहरीक-ए-वक़ाए उर्दू में ज़रूर सुनाना चाहती थी। आज मैम आपकी वजह से ये मेरी ख़्वाहिश पूरी हो गई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, फ़ारूक साहब की, इरफ़ान साहब की, ज़ाकिर साहब की, बहुत, और पूरी टीम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो इतनी टेक्निकल परेशानी होने के बावजूद आपने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुद तहरीक का एक अदना सा हिस्सा हूँ, बाकी 3 लोग जिनका आपने नाम लिया और जो बाकी तहरीक के लोग हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे लिए भी ये सीखने का ही मौका है कि मैं आप जैसे लोगों से बात कर पाती हूँ रोज़ शाम। और जैसा कि आपने कहा हुँ, कि उर्दू के कारवां को साथ लिए चलना है, हम भी आपने आगे नज़्म में कहा। जी, तो ये तहरीक जी, जी, का भी बिल्कुल। यही मोटिव है। और तहरीक का जी, ये जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। लोगो है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे और वो उर्दू के ज़रिए पहुँचे। मैं आपको बता दूँ मैम कि इस समय हम लोगों को देख रही हैं मोहतरमा कमर सरूर साहिबा, मोहतरमा महजबी गज़ल अच्छा, अंसारी बहुत-बहुत साहिबा, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहतरम बहुत नासिर शुक्रिया। अहमद साहब, मोहतरम ज़हूर चौधरी साहब, मोहतरमा तबस्सुम नटकर बहुत-बहुत और भी तमाम लोग आपको बहुत-बहुत देख रहे शुक्रिया। हैं और बहुत ही खुशी के बहुत साथ। और जो शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। ग़ज़लें सुनाई, इतनी मासूमियत से आपने ये बात मानी कि इसको इस्लाह चाहिए, अभी आप लिखने की कोशिश कर रही हैं। एक तख़य्युल, एक जी, जी। तसव्वुर, एक आपका जो एक ख़्याल है वो शायद बहुत बड़ा होता है, एक शायर का ख़्याल बड़ा होता है। तनकीद तो होती रहती है हुँ। लेकिन ख़्याल हमेशा जी, जी। सबसे बड़ा होता है। तो आपके तख़य्युल बेशक, का ये मुझे तनकीद काफ़िला पसंद चलता है। रहे। बिल्कुल। तनकीद इंशाअल्लाह। होनी चाहिए बहुत और दुआ। उससे आप सुधरते हुँ, जाते हैं और आपको इंशाअल्लाह आपको जी, उस्ताद मिले, आपको इस्लाह का 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 मौका मिले, ये हम जी। दुआ भी करेंगे आपके लिए। एक चीज़ अब जी, जी, बहुत आपसे हम शुक्रिया। पूछेंगे, आपकी ही नज़्म का एक हिस्सा है कि भंवर बाँध लिए पाँव में, आपने अभी वो शेर बोला था, एक शेर था आपका शुरुआती। ये बहुत गहरा शेर है, मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ कि जब एक औरत, एक खातून जब कुछ करने की सोचती है, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, लिखने की, समाजी फ्रेम में फिट होने की, उसको भी पैर में भंवर बाँधने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किलें उठानी बेशक पड़ती हैं। बहुत
बहुत हम जबरदस्त लोग पकड़ी शायद है आपने कुछ बात। जी, हम लोग शायद ब्लेस्ड लोग हैं, हमारे ऊपर खुदा का करम है, माँ-बाप का करम है, असातिज़ा ने हमको बड़ा सँभाला है। बेशक, लेकिन सारी बेशक। जो ख़वातीन होती हैं, उनको ये मौका शायद नहीं मिलता है। तो अक्सर जो ख़वातीन हैं, उनके पाँव में भँवर ही बंधे होते हैं। वो कहीं रुकती हैं, चलती हैं, डूबती हैं, उतरती बेशक। हैं। तो एक सवाल ये भी है मेरे ज़हन में कि एक ख़ातून होने के नाते, अब आप एक उर्दू की टीचर भी हैं, तो क्या आपको कहीं लगता है कि समाज में मैं अपना सवाल कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अगर तलत साहिबा पीछे होंगी तो सवाल सुन पाएंगी। वो इस समय स्ट्रीम से बाहर निकल गई हैं उससे। और मैं आपको बता दूं, जो हमें सामईन देख रहे हैं, कि हमारा प्रोग्राम शुरू भी इसीलिए आज देर से हो पाया था, क्योंकि मोहतरमा तलत सरोहा साहिबा का जो नेटवर्क है उनके शहर का, उनके जहाँ वो हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर था। तो हम बार-बार उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हो नहीं पा रहे थे। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि वो फिर उनका नेटवर्क कुछ कमज़ोर हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वापस आ जाएँ, हमसे जुड़ जाएँ, हमारी बात आज की पूरी हो, मुकम्मल हो। तो हम उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन मैं जो उनसे सवाल चाहती थी अ, जी, जी। फिर से आपका आपका स्वागत, खुशामदीद आपकी। शुक्रिया देखिए, बहुत-बहुत। ये सारी मुश्किलात ख़वातीन की ज़िंदगी में भी होती हैं। हम लोग को भी इस समय कोई दिक्कत जी, नहीं है, जितनी बार हमको बेशक। जितनी बार आप निकाली जाएँगी, आप वापस आ जाइएगा। तूफ़ान लेकिन हमारी ये आपकी मोहब्बत है, आपकी नहीं, मोहब्बत है ये तो बार-बार आ रहे हैं। मेरी मोहब्बत हम सबकी, आपके लिए मेहनत, बहुत सारी मेहनत, मोहब्बत। मेहनत, मेहनत। जी, जी, लेकिन जी। आपका हौसला और आपकी मेहनत भी है कि आप जिसे कहते हैं ना, और ये भी एक छोटा-सा हमारे लिए एक सबक है कि इंसान हार ना माने, हुँ। नेटवर्क ही तो है, बार-बार बाहर जाएँगे, वापस एंट्री लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी मौका देती है हर किसी को। तो मेरा सवाल ये था फिर कि क्या नेट आपको प्रॉब्लम कभी हो रही लगा है। एक एक जी, 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 नेटवर्क जी। की प्रॉब्लम है, कि एक टीचर के नाते कभी आपको लगा कि उर्दू पढ़ने वाले अब कुछ कम हो रहे हैं, उर्दू को पढ़ने की जो चॉइस है, उसको लोग कम कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट के तौर पे उर्दू अब कम पढ़ी-लिखी जा रही है, या कम तलबा आ रहे हैं इसमें? नेटवर्क जी। आप तक मेरी बात पहुँची मैम? हाँ, हाँ, हाँ। वापस एंट्री लेंगे। आप तक बहुत मेरा सवाल मेहनत पहुँच आपकी, गया? बहुत शुक्रिया कि इतना भी सब लोगों से रूबरू कराया है। नहीं, आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हेलो, हेलो? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है फिर। जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्या? हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम, 2 अलग-अलग शहर, हालाँकि जब नेटवर्क सही होता है तो हम 2 अलग-अलग मुल्कों में भी बैठ के आराम से बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये हवाएँ हमारे खिलाफ चलती हैं, और हवाओं का नाम मैंने इसलिए लिया कि नेटवर्क भी हवा पर ही डिपेंड करता है। अ, मैं एक बार फिर इंतज़ार करूँगी कुछ देर तक मोहतरमा तलत सरोहा साहिबा का। और मैं आपको, अगर हमारी बात आज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है उनके नेटवर्क के वजह से, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम फिर बहुत जल्दी उनसे तफ़सीली बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे इस तहरीक के पेज से। वो उर्दू टीचर हैं, शायरा हैं, और बहुत ही अ, खुशी के साथ, जिसे कहते हैं जोश-ओ-खरोश के साथ आपने अपनी तालीम पूरी की है, तालीम ली है। उर्दू आपकी पहली ज़बान नहीं थी, पढ़ाई-लिखाई को लेकर मादरी ज़बान ज़रूर थी। आपने 10वीं पास करने के बाद उर्दू से राब्ता कायम किया। लेकिन जब आगे पढ़ने की बात आई, अपने लिए करियर चुनने की बात आई, तो आपने उर्दू चुनी, मोहतरमा तलत सरोहा साहिबा। अगर आप तक मेरी जी, आवाज़ जी, जी, पहुँच जी। रही है अभी? जी, पहुँच गई है मैम, अब पहुँच गई है। शुक्र, शुक्र अल्लाह। तो मैं आपसे मेरे वो साथ सवाल मैं पूरा कर लूँ? जी, 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 बिल्कुल। वो सवाल मैं पूरा कर लूँ कि मैं पूछ रही थी कि एक टीचर होने के नाते, क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में उर्दू पढ़ने के लिए जो जोश है और जो चाहत है, वो कम हो रही है? एक टीचर के हाँ, तौर हाँ, पे आप ये उर्दू को सब कहाँ देखती हैं? जी, ये आप ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मेरे तो जी, उर्दू से रिलेटेड जितने भी हादसे थे, बहुत अचानक और सरप्राइज़ वाले थे मेरे लिए तो।
کہ जी, जैसे मैं बिल्कुल, जुड़ती बिल्कुल। गई तो मेरे लिए एक मेरे लिए कहानी सी हो गई है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ जो आज जहाँ मैं उर्दू टीचर के लिए इंतखाब हुआ था मेरा, और मैं उर्दू टीचर बन के जिस स्कूल में गई हूँ, तो वहाँ पर सारे नॉन मुस्लिम्स थे, जहाँ मेरा पहला हुँ। अपॉइंटमेंट हुआ। तो जी, जी, मैंने जी। ये मेरा अपॉइंटमेंट जो 80 मेरा हुआ था 94 में, 94 में मेरा जी, अपॉइंटमेंट हुआ, और मैं एकदम जी। जस्ट यंग एज में थी। हाँ, जी, जी, तो जी। मैं सोचती थी कि आज मुझे जो ये मैं आपसे कहना चाह रही मैम, मुझे उर्दू से जी, रोजगार मिला है, उर्दू ने जी, रोजगार दिया है मुझे। मैं बड़ी बहुत बात है, बिल्कुल। शुक्र अदा हाँ, ये जी, जी, शुक्रिया कि हुँ, मैं आज भी ये मानती हूँ कि मैंने उर्दू कैसे पढ़ी, अब मुझे उसकी इज़्ज़त करनी है। कैसे मैंने अपने आप को फ्री ऑफ माइंड अगर नहीं उर्दू पढ़नी, नहीं इमला लिखना, नहीं लेटर लिखने, बिल्कुल अवॉइड करती। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरे नंबर ज़्यादा आए, फिर मैं और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। जब मैं टीचर हो गई, तो मुझे अपने जी, आप में ही महसूस हुआ मेरा पूरा घर अरबी है, अरबी माहौल है मेरे घर का, और आज मुझे जो रोज़ी मिली है सिर्फ़ उर्दू से मिली है। उर्दू में पास जी, होकर आई हूँ जब मुझे, तो फिर मैंने नॉन मुस्लिम्स के लिए परमिशन ली कि उनके पेरेंट्स को बुलाया, मीटिंग की, तो कहने लगे मैम आप उर्दू की टीचर आई हैं यहाँ पे। मैंने कहा बताइए। तैयार किया, और बच्चों को हुँ, मैंने तख्ती लिखनी सिखाई उर्दू में, ओके। हुँ, और छोटे-छोटे तरीकों से मैंने उनको उर्दू सिखाना शुरू किया। तो मैंने बच्चों में देखा दिलचस्पी बनती चली गई उर्दू की। तो मैं सोचती हूँ कि उर्दू तो वाक़ई होनी चाहिए। आज मुझे बड़ा जी, एहसास होता है कि उर्दू की जो इब्तदा है, उसका जो बेस है उर्दू का वो मज़बूत। एक बार फिर तलत साहिबा का नेटवर्क कमज़ोर पड़ रहा है, और लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया है कि उर्दू एक टीचर होने के नाते वो ये महसूस करती हैं कि हाँ, थोड़ा-सा जिसको हम बोलते हैं कमी होना उस चाह में हो रही है सीखने के लिए। लेकिन जब तक हमारे टीचर्स बनते रहेंगे, हमारे टीचर्स तैयार होते रहेंगे, और मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहती हूँ हमारे सामईन को, आप जानते भी हैं, मैं एक तरह से दोहराती हूँ इस बात को, तहरीक-ए-वक़ाए उर्दू के इस पेज से, कि जितने भी हम इंटरव्यू लेते हैं या सुनते हैं, उसमें हमें बार-बार एक बात सुनने को मिलती है कि जो बाहर के स्टेट हैं, हमारे मुल्क में जो जिन स्टेट्स में हम मान के चलते हैं कि उर्दू कम से कम बोली और पढ़ी जाती है, वहाँ पर जितने टीचर्स, जितने असातिज़ा हैं, उनमें से ज़्यादातर गैर उर्दू बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है, लेकिन उन्होंने उर्दू सीखी और उर्दू अब वो पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब तक टीचर्स हैं, जब तक पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, तब तक सीखा जाना और पढ़ाया जाना चलता रहेगा। और जब तक मोहब्बत करने वाले हैं, जब तक अपने आप पर भरोसा और इंसानियत पर भरोसा करने वाले लोग हैं, तब तक उर्दू चलती रहेगी, उर्दू सुनी जाएगी, बोली जाएगी। और एक दिन नेटवर्क अगर वीक है तो इससे हमारी तहरीक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तहरीक चलती रहेगी हमेशा, और हम पूरी कोशिश हमने आज शाम को की है कि हम मोहतरमा तलत सरोखा जी से बात करें और पूरी बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि नेटवर्क काफ़ी तक वेलकम मैम, वेलकम। परेशान कर रहा है उनकी ओर। जी। तो मैं भी यही चाहती एक हूँ कि बार ज़्यादा फिर। आपको भी ना जी, परेशानी हो, तो जी। तो फिर मैंने जी, उर्दू के लिए इतनी कोशिश की, बच्चों को तख्ती लिखवाई। जी। पहले तख्तियाँ चलती थी कलम के साथ। जो जी, मेरी जी, अंदर बिल्कुल। कमी रह गई थी वो, हाँ, जो मेरे अंदर कमी रह गई थी, वो मैंने बच्चों से पूरी की है। जी, फिर उनको जो लिखा, तो फिर मेरी राइटिंग भी थोड़ी, और एक दिलचस्प हाँ, जो वाक़या मेरे साथ हो रहे हैं उर्दू सीखने के, मैं शायद पहली आपके यहाँ ऐसी गेस्ट होंगी कि जिसकी उर्दू खेलती भागती उर्दू, कूदती-कादती उर्दू आ गई बस। ये मैं पहली आपके यहाँ ऐसी जी। आई होंगी। तो एक दिलचस्प वाक़या और बता रही हूँ कि मेरे कज़िन फ़ॉरेन नहीं, नहीं, कंट्री से मैं आए थे। मैं भी मेरे मैं क भी उसी राह से यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा। जी। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे जानते जी, हैं, उनको पता है मेरी बात, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने आप लिखती हूँ, और जब मैं फ़ेसबुक पे जी, डालती हूँ तो कोई इस्लाह नहीं होती उस शेर की। मैं जी। आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ अभी। अहले इरशाद। फन पीते हैं साहबाई सुकन,
अहले फन पीते हैं साहिबा सुकन, शायरी गम की दवा हो जैसे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अहले फन पीते बहुत हैं खूब, साहिबा सुकन, शायरी शायरी गम की दवा हो जैसे। और ये शायरी गम थोड़े की थोड़े दवा करके हो जो मैंने, जैसे, वाह। दवा हो जैसे, जी शुक्रिया। तो हम्म जब मैं ये लिखती हूँ तो घर वाले को यकीन ही नहीं आता कि मैंने लिखा है। और हम्म आज भी मेरे कई रजिस्टर्ड डायरीज जब होती ना, तो ये जो मेरे भतीजा भतीजी हैं कहते हैं फुप्पो आप क्या लिख रहे हो ये। मैं कहा बेटे अब आपको भी जरूरत है पढ़ने की, अब आपको भी पढ़ना जी है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी उर्दू से जो मैं आज जुड़ती चली गई हूँ, मैं बहुत एहतराम करती हूँ उर्दू का, बहुत ज्यादा एहतराम। मैं हर लैंग्वेज का एहतराम करती हूँ। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन उर्दू वाकई जी लैंग्वेज तो कोई सी भी हो आनी चाहिए सबको, उसकी नॉलेज रहनी चाहिए। पोएट्री तो मैंने बहुत की जी थी, तो मैं पोएट्री तो भूल गई हूँ इंग्लिश वाली, अब मुझे उर्दू याद रह जी गई है। कविताएं भी बचपन में लिखी है मैंने, जी। हाजी बाबा के ऊपर, ऐसे ही दो उर्दू चार, याद तो वो रह तो गई है बचपन था निकल गया। जी, उर्दू याद रह गई क्योंकि वो उर्दू याद धड़कनों रह में गई है। शामिल थी। बिल्कुल, वो धड़कनों में शामिल थी आपकी। बेशक। और आपने पहले ही बता दिया अब कि ये उर्दू देखिए, आपकी माँ है, तो माँ को कौन भूलता है। हाँ, भूलता है, और माँ भला कहाँ हुँ, नफरतें सिखाती है। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आपने पसंद किया इसके हुँ, लिए। और एक अब ये मेरा पैगाम है, इस आपके जरिए से पैगाम देना चाहती हूँ तहरीर वकाए उर्दू के बिल्कुल, जरिए से, बिल्कुल। जी, जी, जी। कि लैंग्वेज, मैं किसी लैंग्वेज के लिए, मैं सब लैंग्वेज की इज्जत करती हूँ। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी, मैंने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया, सीबीएसई क्लासेस को मैंने भी पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं इस कोर्स को। और मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया। अब मैं गवर्नमेंट जॉब में उर्दू में हूँ, तो अब मेरी पूरी कोशिश ही रहती है, अब मैं टाइपिंग, आपके मोबाइल पे टाइपिंग सब उर्दू में, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात सब है, उर्दू में कर लेती हूँ राइटिंग। अब जो क्या बात मेरे है। घर के बड़े चाहते थे वो नहीं देख सके ये मेरी तरक्की। मुझे बहुत फील होता है हुँ। कि वो ये मेरी तरक्की नहीं देख सके, कि मैंने कैसे कूदते हुँ। उछलते उर्दू सीखी, और आज मैं जिस जॉब पर हूँ वो भी उर्दू की वजह से हूँ। मैंने तो तलत जी, बहुत आप शुक्रिया आप जो ये आपने कह रही हैं, आप जो ये कह रही हैं कि आपने उछलते कूदते खेलते उर्दू सीखी, तो मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि चिड़िया को उड़ना अलग से नहीं सीखना पड़ता, मछली को तैरना अलग से नहीं हाँ, सीखना पड़ता। सीखना जिसके पड़ता है। खून में, जिसकी घुट्टी में, जिसकी माँ की ज़ुबान में उर्दू शामिल हो, हाँ तो तो वो अपने आप ही सीख लेगा, बेशक वो बड़ी बेशक, बात नहीं थी। और आपने एक बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बात बिल्कुल, कही, जो तहरीक का एक और पैगाम है कि हमें हर ज़बान से मोहब्बत करनी है, क्योंकि ज़बान दरअसल मोहब्बत, जी जी, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। हम ज़ुबानों को, जितनी बिल्कुल ज़ुबानों बिल्कुल, को जानेंगे, हम उतने लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँगे। और सबसे खूबसूरत बिल्कुल ज़बान तो करेक्ट कुदरत की करेक्ट। ज़ुबान होती है। कुदरत की ज़ुबान होती है, और इशारों की ज़ुबान होती है, कुदरत की इखलाक की होती है, इंसानियत की जबान इख़लाक़ की होती है, होती है। इखलाक की जबान। क्या? और अगर हमारा इखलाक सही नहीं है तो सब लैंग्वेज बेकार है, वो इंग्लिश है, हिंदी है। हुँ, जब हमारे में इंसानियत इखलाक नहीं है, आज हम जी, सभी से जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ ये पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू मुस्लिम है। हमें तो ये बताता है ये बिल्कुल। आपके अंकल हैं, ये मामा है, ये चाचा है। तो जी, उन बिल्कुल। लोगों ने हमारे घर में उर्दू सीखी है, एक मैं ही अपनी फैमिली में उर्दू से टच रही, तो आज ये मकाम मैंने लिया है कि जो मैंने बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तवज्जो नहीं की थी, आज पहुंची आप सबकी दुआओं से, आप सबकी बेस्ट विशेष से। और मैंने अभी कोरोना के ऊपर एक जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, मैंने अप्रैल में एक, मैं बहुत उदास थी कोरोना के नाम से। हुँ, और कोरोना जब सुना कि कोरोना आ गया है, ये है, तो मैंने अपने दिमाग को कुछ हाजिर किया कि मैं कुछ, मेरी फ्रेंड्स हैं, तबस्सुम नाटकर हैं, चश्मा फारूकी, हुँ, मैं इनका नाम लेना चाहूंगी, बहुत मतलब बिल्कुल। बहुत मेरी सपोर्ट में है ये, बहुत क्लोज हैं, जी, ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं दोनों। तो जी। मैंने इनको बताया कि मैंने लिखा है, मैं अर्ज करूं। बिल्कुल, इरशाद, इरशाद। जी। और ये मेरा पैगाम है, जो कोरोना से डरे हुए हैं, एहतियात नहीं कर रहे हुँ, हैं, तो ये मेरा जी। पैगाम 3 महीने पहले की मेरी एक गजल है। कोरोना मर्ज ये मूजी है, कोरोना मर्ज ये मूजी है, एहतियात करो। हुँ, कोरोना मर्ज ये मूजी है, एहतियात करो। एहतियात करो, ये आज के आजकल ये जरूरी है, एहतियात करो। एहतियात करो। हुँ, कि हुँ, आजकल ये जरूरी है, आजकल ये जरूरी है, एहतियात करो। और हुँ, घरों में बैठना अपने तो कोई बुरी बात नहीं, घरों हुँ, में बैठना अपने तो कोई बुरी बात नहीं, वबा ये हर जगह फैली है, एहतियात करो। हुँ, वबा ये हर जगह फैली है, एहतियात करो। हमारी हमारी एहतियात मस्जिदें करो। भी
हाँ, हमारी मस्जिदें भी आबाद होंगी फिर एक दिन, हमारी मस्जिदें भी आबाद होंगी फिर एक दिन, मगर ये अभी जरूरी है कि एहतियात करो। ये जो लोग परेशान हो रहे थे कि हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये बंद क्यों हो रहा है, तो मैंने उस बात को सोचते हुए कहा है कि ये मस्जिदें तो आबाद हो जाएंगी, मगर अभी ये जरूरी है कि एहतियात करो। मंदिर मस्जिद आबाद बिल्कुल होंगे सही, फिर होंगे, लेकिन बिल्कुल अभी सही, एहतियात करो। हाँ, बिल्कुल सही और बात। हमें पड़ोस अब हम लोग कोरोना के चक्कर में अपने पड़ोसियों के घर जा रहे हैं, तो उसमें मेरे दिमाग में एक शेर आया, हमें पड़ोसी का भी अपने ख्याल रखना है, हमें पड़ोसी का अपने ख्याल रखना है। बेशक, इससे बेशक। भी बात इससे भी बात कहनी है कि एहतियात करो, हमें अपने पड़ोसी का भी पड़ोसी का रखना भी है ख्याल। ख्याल, इसे भी बात ये कहनी है कि एहतराम करो। और प्रतिमा जी एक बात और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है, ये जो कोरोनाई माहौल चल रहा है ना, कोरोनाई माहौल से निकलने के लिए और इससे दूर रहने के लिए, बचने के लिए ऊपर वाले से दुआ है कि सबकी हिफाजत करे इस टाइम में। जी, तो इसमें मैंने लिखा था कि मिलना चाहो, जी, मिलना चाहो जो किसी से, मिलना चाहो जो जो किसी किसी से से। तो जरा दूर रहो, तो जरा दूर रहो। अब आप इसमें गहराई है कि अगर आप मिलना चाह बहुत रहे तो गहराई है, बहुत हाँ गहराई है, डिस्टेंस, दूर रहो। डिस्टेंस, डिस्टेंस मिलना है जी। जरूरी। अब आगे का जो हुँ, शेर है वो सुनिएगा, मिलना चाहो जो किसी से तो जरा दूर रहो, दूर रहो। जिंदगी, हाँ जिंदगी आपकी महंगी है जरा एहतियात करो, क्या बात है! जिंदगी वाह, वाह, आपकी वाह! महंगी है एहतियात करो। महँगी है, तो क्या बात ये है! मेरी सोच के ऊपर महंगी है। देखिए जब हम डिस्टेंस लेंगे जब ही एहतियात होगी, डिस्टेंस से हमें लेके चलना है। और आज मुझे बहुत खुशी है तहरीक बकाए उर्दू में आज मुझे कुछ कहने का मौका मिला। बहुत जी। शुक्रिया, बहुत हम जज़ाकल्लाह आप हमें लोगों बहुत का। खुशी है कि तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम टेक्निकल बाधाओं के बावजूद हमने ये बात पूरी की। और इससे पहले कि हम अभी विदा लें आपसे, तालीम निस्वां पर एक आपका मैसेज बहुत ज़रूरी होगा मुझे लगता है, जिस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ नहीं तक नहीं पहुँचाया है। तो मैं चाहती हूँ नई कि नस्ल आप इस जी, नई नस्ल पे और तालीम तालीम निस्वां पे। जी, जी, जी। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नई नस्ल के लिए ये भी बात है कि जो बच्चों को उर्दू सिखाने के तरीके, नई नस्लें अब आजकल हुँ, हमारे हाथों में सबके मोबाइल है, तो हम हुँ, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हुँ, उर्दू सीखना उसमें मुश्किल नहीं है, लुगत है उसमें, जी। डिक्शनरी जिसको हुँ, बोलते हैं, किसी चीज़ का वर्ड मुझे बड़े दुश्वारी होती थी कि मैंने कोई बहर निकाला है, कोई बड़ा सकील लफ्ज़ आता है उर्दू में, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको जोड़ूँ कैसे? तो फिर मैं हुँ, उसका लुगत का इस्तेमाल करती थी, तो फिर मैंने मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आप डाउनलोड कीजिए, तो मैंने जी, डाउनलोड की लुगत, तो उसमें सारे मीनिंग्स आ गए सामने। तो मेरा यही हुँ, पैगाम है बच्चों की नई नस्ल के लिए कि अगर आप जी, राइटिंग, डेस्क वर्क बुक, किताबें हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, हुँ, हिंदी टू उर्दू किसी भी तरह से अगर नहीं सीख पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया मेरे लिए तो ये मोबाइल है कि आप जी, मोबाइल से सीखें। और मेरी नस्लों के लिए ये मशवरा है कि स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, उसमें एक टीचर्स का भी सिलेक्शन होना चाहिए सिखाने के लिए। बाकी मैं तो हुँ, बेस्ट विशेज़ इन सब लोगों के लिए कि मैं अपने तौर पे अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उर्दू लेके चल रही हूँ। मैंने बुक्स क्या बात क्या जो बात उनको है! मैं सरकारी उसके अलावा मैंने अपनी खिदमत दी है। उर्दू की बुक्स मैंने अपनी लगाई है, राइटिंग के लिए, बहुत इसके लिए। वो सारे बस स्टूडेंट्स बड़े खुशनसीब हैं जिनको आप मिली हैं एक टीचर के तौर पे, तो बेशक वो औ स्कूल औ भी औ खुशनसीब है। जी। नहीं मैडम वो मैडम मिली हैं जो खुद बहुत मुश्किल से सीखी हैं। हाँ, जो मैडम खुद बिल्कुल। और बिल्कुल, जो मैडम खुद मुश्किल से सीखी हैं, वो ज़्यादा समझती हैं कि सीखने का क्या अहमियत है। और आज की बातचीत जी, जी। मेरे लिए इसलिए बहुत ख़ास कहूँगी, मैं अपने लिए बहुत ख़ास कहूँगी कि मेरा ये यकीन आपसे मिलकर पुख्ता हुआ कि कहिए तो आसमाँ को ज़मीं पर उतार लाएँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अ, आसान और नहीं है, बिल्कुल एक बेशक। खातून होने के नाते, और शायद मुझको लगता है आपने जब 11वीं या 12वीं में उर्दू ली होगी, चैलेंजेस मिले आपको, आपने उनको पार किया और आज आप तहरीक के पेज पर, जैसा कि हम लोगों को आप तहरीक के पेज पर शुक्रिया, आने के शुक्रिया, लिए, शुक्रिया। हमारे इस तहरीक से जुड़ने के लिए आप जितना खुश थी, जितना आप चाह रही थी, ख्वाहिशमंद थी,
اور یہ پیج جہاں پہ دنیا بھر کے عالم و فاضل لوگ آتے ہیں ہر شام اپنی بات کہتے ہیں، بالکل بہت اور بہت وہاں پہ بہترین، بہت دگج لوگ. جی وہاں پہ آپ کا آنا ہمیں ایک الگ میسج دے کے جاتا ہے کہ سیکھتے رہنا بھی کتنا ضروری ہے، آپ کا سیکھتے ہاں، رہنے کا لرننگ جذبہ، لرننگ لرننگ، بالکل لرننگ آپ اس، لرننگ ہاں آپ، ایوری ٹائم ایوری ڈے، ایوری ٹائم ایوری ڈے جی لرننگ. بالکل. اور کبھی بھی کچھ سیکھ جو آپ سکتے نے ہیں. آج بڑی خوبصورت بات بتائی جو شاید ہماری اس سیریز میں پہلی بار سنی اور بڑا اچھا لگا مجھے، کہ ہنستے کودتے کھیلتے اردو سیکھ لی. اور تب مجھے لگا کہ بچے ہوں، کو کھیلنا سکھاتا ہی کون ہے، وہ تو اس کی ہاں فطرتاً کھیل وہ کھیل میں جانتا ہے. جی بے تو شک بے شک. اللہ یہ کرے میری ایسے ماں ہی ہم میری سب ماں اپنی، جی اپنی اپنی زبانیں کھیلتے کھیلتے سیکھیں، اس کا احترام جب کرنا انشاء سیکھیں، اللہ اس کی عزت کرنا سیکھیں، بالکل بالکل. اور اپنی زبان کے ساتھ باقی زبانوں کی عزت کرنا سیکھیں. یہ بھی آپ نے بہت ہاں خوبصورت بالکل بات بالکل. کہی. میں ہاں ٹوٹل سبجیکٹس پڑھاتی ہوں. میں جی ہیڈ ہوں اپنے اسکول کے اصل میں. جی 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 جی. اس کے باوجود بھی میں تو ہیڈ ہونے کے اگر بعد بھی اگر آپ بچوں دوسری کو اردو زبان کی پڑھاتی عزت ہوں. نہیں کر سکتے، اگر آپ دوسرے زبان کی عزت نہیں کر سکتے تو اردو اپنی کی بھی نہیں ہو زبان کی سکتی. عزت بھی آپ نہیں کر سکتے. اردو کی اور اگر آپ بھی نہیں اپنی ہوتی زبان کی عزت کرتے نہیں کر ہیں تو سکتے بے شک. دوسری زبان کی عزت کریں گے ہی کریں گے آپ. تو بہت خوبصورت پیغام ملا یہ آپ میرا سے ہمیں. پیغام یہی ہے سب کو. جی ہاں میرا میں پیغام چاہتی ہوں یہی کہ ہے. یہ اور میں پیغام چلتے ایک بھی شعر سب تک پہنچے. بالکل بالکل، ارشاد ہاں ارشاد. اچھا. میں ایک پرتما جی، میں ایک آپ نے جو یہ بات لینگویج کے اوپر لائی وہ یہ مجھے گھر سے ملی ہے یہ سب باتیں. جی میرے جی بلڈ میں ہے یہ سب. میرے بھائی لوگ ماں باپ سے ملی ہے. میں ایک جو شعر میں نے لکھا تھا بہت سوچ سمجھ کے لکھا تھا. میں نے اس کی اصلاح بھی نہیں کرائی کسی سے. وہ شعر جی عرض کرتی ہوں آپ کے سامنے. آپ سب کو لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں. جی. چھوڑیے جھگڑے مذہب کے نام پر، واہ. چھوڑیے جھگڑے مذہب کے نام پر، ہوں درس الفت سب کو پڑھانا چاہیے. ہوں. درس الفت، درس واہ. الفت ہوں. سب کو پڑھانا چاہیے. چھوڑیے ہوں چھوڑے جھگڑے مذہب کے نام پر، درس الفت سب کو پڑھانا چاہیے. اور یہ میرا پیغام مطلب دل سے نکلتا ہے، بائی جی ہارٹ. میں کہتی ہوں کیونکہ میں نے مذہب کے نام پہ بھی کافی میں نے اشعار اس میں فیس بک پہ ڈالے ہیں تاکہ سب لوگ پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. چھوڑیے جی جھگڑے مذہب کے نام پر، درس الفت سب کو پڑھانا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے اس میں کوئی لینگویج نہیں آ رہی ہے، کوئی ہندو مسلم نہیں آ رہے ہیں، اس میں سب لوگ آ رہے ہیں. بالکل. تو یہ میرا پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے، سب لوگ کے لیے. میں جی. بہت شکر گزار ہوں اور ایک ٹیچر کو، ایک تحریک شاعر بقائے کو اردو ایسا کی. ہی ہونا چاہیے مذہب سے اوپر اٹھ کر. ہاں اب آپ دعا کریں میں کھیلتی کودتی شاعرہ بن جاؤں کیونکہ ابھی میری شاعری کو جی 3 سال ہوئے ہیں. صرف 3 جی سال ہوئے ہیں میری شاعری کو. جی. تو آپ کی میں شاعری نے کو 3 سال ہوئے ہیں لیکن آپ کی ایک انسان کے طور پہ، ایک مکمل خاتون کے طور پہ آپ کا سفر بہت لمبا رہا ہے. تو شکریہ. اپنی زبان، اپنے مذہب، اپنی تہذیب کو پیار کریں، سب کو پیار کریں، دوسری تہذیبوں کو بھی اپنائیں. اس میسج کے ساتھ آج محترمہ طلعت سروہ ہمارے ساتھ تھیں. ہم دل سے تحریک بقائے اردو کی اور سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ممنون ہیں آپ کے میم، اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تمام مشکلوں کے باوجود بات کو مکمل ہم کر سکے، اس کے لیے اوپر والے کا شکریہ. جی اور میں سامعین کو پریتما بتا جی دوں کہ آج، جی جی میم بولیں. جی آپ بولیے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بولتے ہوئے. آپ بولیے. میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج شام بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم واپس آئیں گے تحریک کے پیج پہ. 7 بجے جناب مشتاق صدف صاحب سے، ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب سے ہم لوگ بات کریں گے. تو آج شام 7 بجے ایک ویلکم اور ممتا جی ہمارا ویلکم. ڈسکشن ہے، ایک سیریز ہے. آپ ضرور ہم سے جڑیں، ملیں اس کو. میم آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں میں تحریک بقائے اردو کے لیے بہت زیادہ ممنون ہوں. اس پیج کے جی لیے بہت لائک کرتی ہوں. اور عرفان بھائی بتا رہی ہوں، فاروق بھائی، ذاکر بھائی، آپ بہت زیادہ ممنون، بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور بہت مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ جی کتنی پریشانی ہم لوگوں نے جھیلنے کے بعد پھر بھی ہم لوگ آئے. اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے دیکھنے والے جن لوگوں نے مجھے جی میسجز کیے ہیں یا لائک کیا، میں بہت شکر گزار ہوں سب کی. ہاں جی. میری محترمہ بہت چشمہ فاروقی صاحب بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کو اپنی بلیسنگز دے رہی ہیں. جناب غلام سرور صاحب نے آپ کو آپ دیکھا. کے لیے بھی بہت زیادہ آل دا بیسٹ جی سب کے لیے. شکریہ شکریہ. آداب. جی آداب. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن اب یہاں ختم ہو رہا ہے. ہم شام کو 7 بجے پھر اسی پیج پر آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.